हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। जेई मेन का क्वेश्चन है। लेट ए 1/51 इफ बी इक्वल टू 1 2 -1 -1 a -1 -2 1 1 देन द सम ऑफ द all the element of the matrix summation and 150 bn is equal to। ये नीचे बेटा चार चॉइस दी हुई है। बेटा ये क्वेश्चन ना 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में 2023 को जेई मेन में आया हुआ। सबसे पहले हमें ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ, ठीक है। आपने क्या करना है, हमने बी की पावर एन निकालना है, मतलब एन एन किससे 1 टू अप टू 50 तक, B1 B2 B3 अप टू कितने तक जाएगा, ये 50 तक जाएगा। आपने पढ़, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया, गिवन B 1 -1 2 -1 A -1 1 -2। आपको लट इसको कर लेना है, ए लट कर लो, इसको क्या कर लो, इसको पी लट कर लो, इसको क्या कर लो, क्यू लट कर लो। बी आ गया पी ए क्यू, ठीक है। वेयर वेयर पी किसके इक्वल आ गया, 1 -1 2 -1। क्यू किसके इक्वल आ गया, -1 1 -2 आ गया। बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी इंटू बी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, पी ए क्यू, तो पी ए क्यू। इस तरह की क्वेश्चन में ना आपने ना क्यू पी की या पी क्यू की वैल्यू निकाल लेनी, इसकी वैल्यू निकाल, क्यू पी की, मतलब क्यू को पी के साथ मल्टीप्लाई कर दो या पी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्यू पी -1 1 -2 1 1 -1 2 -1, ये आ गया 1 0 0 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पी ए, ये तो आई के इक्वल आ गया, ए क्यू आ गया, तो ए स्क्वायर क्यू आ गया। बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर पी ए स्क्वायर क्यू आ गया। सिमिलरली B3 किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए क्यूब, अगर स्क्वायर यहां पर स्क्वायर आ रहा है तो क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बी एन किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए की पावर एन क्या हुआ, ये आ गया, ठीक है। अब ए एन तो हम डायरेक्ट सीधा तो निकाल नहीं सकते, हमें ए दिया हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन में ना पहले ए स्क्वायर निकालना, 1 0 1/51 1 1 0 1/51, बेटा मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1 2/51 आ गया, 0 आ गया, यहां पर आ गया 1 आ गया, ठीक है। ए क्यूब निकाल लो, ए क्यूब, ए क्यूब किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ए क्यूब आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1, ये आ गया 3/51 0। इससे क्या हो रहा है
कि मैं अगर ए स्क्वायर ना आ रहा हूँ तो यहाँ पर 2 आ रहा है, नीचे तो 51 है, 3 निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा 3 आएगा, नीचे क्या आएगा 51। अगर मैं ए एन निकालूं तो हमारे पास आएगा 10 n 51 1, ये आ गया हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन में ना एन की कोई सीक्वेंस ही बनेगी। अगर 2 आ रहा है यहाँ टू आ रहा है, जहाँ 3 आ रहा है तो जहाँ 3 आ रहा है, एन आ रहा तो एन आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, बी एन पी ए की पावर एन क्यू, पी की वैल्यू लिख लो 1 -1 2 -1, ए एन की वैल्यू लिख लो 1 0 n बाई 51 1, क्यू की वैल्यू ले लो -1 1 -2 1, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 1 n 51 प्लस 2 आ गया, देख प्लस ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 आ गया, -n 51 -1 आ गया। ठीक है, अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर -1 n 51 प्लस 2 -2 प्लस n 51 प्लस 2 1 -n 51 -1 -1 n 51 नहीं 2 -2 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। हाँ जी, ये आ गया 1 प्लस n 51 माइनस n 51 n 51 1 माइनस n 51। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास बी एन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स, इन सारे को सम कर देना, सबका क्या कर देना सम, n 51 प्लस n 51 n 51 ये इससे कैंसिल, ये आ गया 2 आ गया, बी एन किसके इक्वल आ गया 2। इसका मतलब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समेशन n1 50 जे बी एन, ये आएगा बी स्क्वायर B3 बी एन। ठीक है, अगर मैं n को 1 लूं तो ये क्या आएगा 2 आएगा, n को 2 लूं तो तभी क्या आएगा 2 आएगा, n को 3 लूं तो ये n 50 आएगा। तो 2 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 100, क्या आया 100। तो राइट आंसर क्या है बी, आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन की बेटा क्लिप ले लो तो इसको ध्यान से करना।